शादी से पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे। रसोई का इतना काम करते ही नहीं थे, बस थोड़ा बहुत काम करवाते। जब मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई तब मम्मी मुझे रसोई सब सब्जी और नए पकवान बनाने कहती। अपने साथ मन तो करता पर किचन की गर्माहट देख वापस आ जाती। फिर भी मम्मी के जबरदस्ती प्रयास से मैं बहुत कुछ बनाना सीख गई। शादी करने का वक्त हो गया, अच्छा लड़का ढूंढा, शादी भी हो गई और मैं आ गई ससुराल। 5 दिन बाद ससुराल में मेरी पहली रसोई का शुभ मुहूर्त था। इन दिनों में मुझे ये भी लगा कि मेरी सासू माँ बहुत रौबदार महिला है। डर भी था कि कैसे कर पाऊंगी। रात भर तो यही चिंता में नहीं सोच कि कल क्या बनाना पड़ेगा। नई जगह, नए लोग, न जाने कैसा स्वाद है सबका, वगैरह वगैरह। उस दिन सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर आई तो सासू माँ ने बताया कि आज बहू खाने तुम खीर और पूरी और आलू की सब्जी बनानी होगी। सारा सामान बताकर सासू माँ मंदिर प्रस्थान कर गई। जेठानी जी कपड़े धोने में व्यस्त हो गई। मैं रसोई में, वो भी 5 मीटर की लंबी साड़ी पहनकर। चलो भाई तरू, मैं कुछ, चलो करना है शुभ काम लेकर ईश्वर का नाम। आलू की सब्जी और पूरियां तो मैं बना लूंगी, पर खीर तो मुझे सही से बनानी नहीं आती थी। मैं मन ही मन में बड़बड़ाने लगी। यहाँ तो कोई मम्मी की कोई खाना खजाना वाली मैगजीन भी नहीं थी और जब मोबाइल भी नहीं था, मुश्किल भी थी। खीर अच्छी नहीं बनी तो डर भी लग रहा था। फिर एक आइडिया आया, क्यों ना मम्मी से फोन पर मेरी मम्मी से खीर बनाने की पूरी विधि समझ लूं। और मैंने कुकर में आलू और पानी डाल कुकर में चढ़ा दिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर मम्मी को फोन लगाया। मम्मी ने ही फोन उठाया। हाँ बेटा, कैसी है? मुझे तो जल्दी थी। मैंने कहा मम्मी, आज मुझे पहली बार रसोई में खाना बनाना है, आप जल्दी से मुझे खीर बनाने की विधि बता दो, जल्दी करो मम्मी, नहीं तो झांसी की रानी सासू माँ आ जाएगी। मम्मी ने सुना तो बोली, कौन झांसी की रानी? मैंने धीरे से कहा, मेरी सासू माँ। मम्मी ने फिर मुझे डांटते हुए कहा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो भी माँ ही है, बड़ी है, आगे से मत बोलना किसी के सामने। ठीक है मम्मी, अब आप जल्दी से बताओ। माँ ने सब बताकर फिर एक ऐसी बात बोली जो आज तक मेरी और मेरे परिवार की खुशहाली का कारण थी। मम्मी ने कहा, बेटा खाना बनाते समय मन के भाव बहुत खुश और हर्षित रखना, इससे खाना खाने वाले का मन भी बहुत प्रसन्न होता है और खाना अपने आप स्वादिष्ट लगता है। मम्मी की यह सीख मेरे जेहन में रम गई। ठीक है मम्मी, बात कहकर फोन रख दिया और जुट गई खाना बनाने। बड़ी भगोनी में खीर के लिए दूध गैस पर रख, पूरी के लिए आटा गूंथ दिया और आलू की सब्जी बनाकर खीर के लिए मैंने चावल भी मम्मी ने जैसे बताया वैसे उबले दूध में डालकर ड्राई फ्रूट्स बारीक बारीक काट कर रख लिया। इतने में मेरी सासू माँ भी मंदिर से आ गई। सासू माँ ने रसोई घर में प्रवेश करते हैं बोली, वाह भाई, आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। धन्यवाद मम्मी जी, मैंने भी धीमे से मुस्कुरा कर कहा। मम्मी जी ने दाल भिगोकर रख रखी थी, उन्होंने उसके दही बड़े बनाकर रख दिया। जब सारा काम हो गया तो मेरा मन बहुत खुश था। मन कर रहा था सब कुछ चख लूं, पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना और पहले सबको खिलाना भी था। भोग लगा दिया। जब मेरे ससुर जी और जेठ जी ने खाना खाया, सबने बहुत तारीफ करते हुए मुझे गिफ्ट भी दिए। सभी छोटे बड़े जनों ने मुझे उपहार दिया। मेरे पतिदेव जी ने भी मुझे सुंदर सा उपहार दिया। मन खुशियों से भर गया। सच में मेरी खुशी का बहुत बड़ा दिन था। शायद मेरी मम्मी की सीख से सब कुछ हुआ था। थैंक यू हो मच मम्मी, मैंने मन ही मन मम्मी को धन्यवाद दिया। अंत में हमने, मेरी सासू माँ, जेठानी और मैंने खाना खाया। खीर में थोड़ा मीठा कम था पर जीवन में मिठास बहुत हो गई। सबका प्यारा स्नेह, आशीर्वाद और दुलार पाकर हमेशा याद रहेगी ससुराल की पहली रसोई। ब्लॉग सीमा गुप्ता।